कहाँ रह गई थी यार? कब से एक कप चाय के लिए वेट कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी सहेली है ना पूजा। अरे बस कर बेटा, जा जल्दी से चाय बना दे। मेरा बेटा कब से थका हारा ऑफिस से आकर बैठा है, जरा जल्दी कर बेटा। हाँ, चाय बना दे। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ चाय। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है काम वाम का तो, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। पुनीत, तुम्हारा नाश्ता और टिफिन मैंने रख दिया है, क्योंकि आज मुझे जरा जल्दी जाना है ऑफिस। अब मम्मी जी, आपका भी नाश्ता मैंने अंदर हॉटकेस में रख दिया है, आप खा लेना याद से। और फ्रूट काटने का मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी जी, तो प्लीज आप फ्रूट काट लेना। हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगी बेटा, तू जा अपने ऑफिस। कैसे कर लेती हो यार तुम ये सब? मैं तो घर जाने के बाद 2 घंटे से पहले बेड पे से ही नहीं उठती हूँ। एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना मैडम, तो 11 बजे से पहले बेड की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। यार, कल ही एक रिश्ता आया था। फिर क्या था? कहने लगे कि शादी के बाद जॉब नहीं करनी है, शादी के बाद बस घर ही संभालना है। मैंने तो यार साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता है, जब लड़कों के करियर में शादी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तो हम लड़कियों के करियर में ही शादी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों हमेशा ही लड़कियों को ही करियर और शादी में से एक को चूज करना पड़ता है? ऐसा नहीं है यार, शादी और जॉब दोनों भी तो एक साथ में किए जा सकते हैं। मुझे देख ले, मैं भी तो कर रही हूँ ना दोनों काम, मैं नहीं कर रही हूँ क्या? अच्छा, तू अपना एग्जाम्पल दे रही है? यार प्रीति, तेरी हालत देखकर, तेरी शादीशुदा जिंदगी देखकर, तेरा करियर देखकर मुझे तो शादी के नाम से ही डर लगता है। अच्छा यार, अब ये सब बातें छोड़, मुझे यहीं उतार दो, क्योंकि मुझे घर जाते वक्त रास्ते से सब्जी लेकर जानी है। ठीक है यार, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। यदि ऐसे अचानक मेरे बेटे की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं कभी भी लीव नहीं लेती सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ श्योर सर। हाँ। हो गई बॉस से बात? क्या कहा सर ने? हाँ, हो गई बात। सर लीव के लिए तो मान गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बंसल ग्रुप वालों की रिपोर्ट आज ही बना के भेजनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, कम से कम अब मुझे तो लीव नहीं लेनी पड़ेगी। तो यार अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके बाय। ठीक है। अरे बहू, अब क्या हाल है बिट्टू के? उसकी तबीयत ठीक है अब? हाँ मम्मी जी, फीवर उतरा है बिट्टू का अब जाके, बड़ी मुश्किल से सो पाया है बेचारा मेरा बच्चा। अब मम्मी जी, आप थोड़ी देर बिट्टू के पास बैठ सकोगी? मुझे अपने ऑफिस का थोड़ा काम करना है। अरे बहू, मेरे खुद के सर में ही पहले से दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय तो बना दे मुझे पहले। जी मम्मी जी, अभी बना के लेके आई आपके लिए चाय। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, ऑफिस का काम घर मत लेके आओ। ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाओ, घर पे ऑफिस का काम लेके आने की जरूरत ही क्या है? भला ऑफिस का काम बच्चों से बढ़ के है क्या? जब बचपन में पुनीत की तबीयत खराब होती थी ना, तब मैं तो पुनीत के सिरहाने ही बैठी रहती थी, हिलती ही नहीं थी वहां से। लेकिन ये आजकल की लड़कियां तो पूछो ही मत इनके बारे में। तो ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ये शांति को क्या हो गया मम्मी जी? वो आई नहीं अभी तक काम पे? घर में इतना सारा काम बाकी है, वेसिंग में इतने सारे बर्तन पड़े हैं। अरे हाँ बहू, वो आज यहाँ काम करने के लिए नहीं आएगी। वो बोल रही थी कि उसके घर पे आज शादी है, तो उसे छुट्टी चाहिए। तो बहू, मैंने उसको छुट्टी दे दी। अच्छा हुआ बहू जो आज तुम काम पे नहीं गई, आज तो घर का सारा काम तुम ही संभाल लोगी ना? हाँ बहू, संभाल लोगी ना? जा बेटा, देख ले, जा बर्तन धो ले जरा। चलो, अब खाना बन गया है, जल्दी से फाइल कंप्लीट कर देती हूँ। क्या हुआ बहू, लेट हो गई? क्या हुआ? अब ये कल से नहीं होगा मम्मी जी, ना ही तो मुझे कल से ऑफिस से आने में लेट होगा।
और ना ही आपको और पुनीत को चाय के लिए वेट करना पड़ेगा मम्मी जी। अब हर एक काम समय से होगा मम्मी जी, सारा काम टाइम पे होगा। ऐसा क्या होगा बहू कल से? मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी मम्मी जी, मैंने अपना रिजाइनिंग दे दिया है। हैं? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने रिजाइन दे दिया है? लेकिन यूं अचानक क्यों? अचानक नहीं पुनीत, मैंने बहुत ही सोच समझ के ये फैसला लिया है। ऐसा क्या सोच समझ लिया है बहू? ना ही तो तुमने मुझसे पूछा और ना ही तुमने पुनीत से पूछना जरूरी समझा। तुमने सब कुछ अपने आप ही कर लिया। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए मम्मी जी, क्योंकि अब से आपको चाय खाना सब टाइम पे मिला करेगा। आपका पोता हमेशा अपनी माँ के पास रहा करेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इस फ्लैट की ईएमआई जा रही है, एसी की ईएमआई जा रही है, घर का खर्चा, माँ की दवाइयों का खर्चा। क्या मतलब? मेरा बेटा ये सब अकेले कैसे करेगा? क्या मतलब मम्मी जी? ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि आपकी बहू करती आई है अब तक। जैसे आपकी बहू ऑफिस के सारे काम, घर के सारे काम बगैर किसी की मदद के अकेले ही करती आई है, वैसे ही घर के सारे खर्चे आपके बेटे अकेले संभालेंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? पुनीत, जैसे कमाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही घर चलाने के लिए भी एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। अरे बहू, घर संभालना तो सदियों से स्त्रियों का धर्म रहा है। ये रीत तो सदियों से चली आ रही है। हमने भी तो घर संभाला है, बच्चे भी देखे हैं, बच्चे भी संभाले हैं हमने अकेले ने। मम्मी जी, जैसे घर संभालना सदियों से स्त्रियों का धर्म रहा है, वैसे ही कमाना भी पुरुषों का धर्म है। घर चलाना पुरुषों का काम है मम्मी जी, ना कि हम स्त्रियों का। लेकिन तुम तो आज की जमाने की एजुकेटेड लड़की हो, तुम ये सदियों पुराने जमाने की बात क्यों कर रही हो आज? मेरे आज के जमाने के बनने से ही तो सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है पुनीत। मैं तो आज के जमाने की बनके खड़ी हो गई तुम्हारे साथ घर के लिए सुख साधन जुटाने में। लेकिन क्या तुम खड़े हो पाए मेरे साथ? नहीं पुनीत नहीं, तुम वो ही सदियों पुराने पुरुष बनकर खड़े हो आज भी, जिनको ये लगता है कि घर चलाना, घर का काम करना तो स्त्रियों का धर्म रहा है। और मम्मी जी, आपको कभी ये नहीं लगा कि ऑफिस से आपका बेटा ही थक हार के घर नहीं आता? आपकी बहू भी ऑफिस जाती है, आपकी बहू भी ऑफिस में काम करके थक हार के घर आती है मम्मी जी। उसको भी कभी ये लगता होगा कि एक कप चाय के लिए उसे भी कभी कोई पूछ ले। चुप हो जाओ प्रीति, आओ बैठो यहाँ। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है माँ, हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं माँ। यदि हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो हम पत्नी को मॉडल बना के घर से बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो एक इंसान है, उसे भी तो थकावट होती होगी, उसे भी आराम की जरूरत है, उसे भी किसी की मदद की जरूरत है। कहना चाहिए था बेटा, बहुत पहले कह देना चाहिए था बहू को। मैं अपनी सास को कभी ये नहीं कह पाई कि मैं भी एक इंसान हूँ। थकान मेरी नस नस में भर गई, लेकिन मेरी सास ये बात कभी नहीं समझी बेटा। मैं हमेशा बस काम ही करती रही और आज मैं भी वो ही बन गई। अच्छा हुआ बहू जो आज तुमने सब कुछ कह दिया। एक स्त्री को कहना और सहना दोनों आना चाहिए। अब आगे से बहू ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी हमारे घर में। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी बेटा। पुराने जमाने में कहा जाता था, यदि स्त्री के हाथ टूट जाए तो पुरुष अपंग हो जाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं, और यदि पति का साथ छूट जाए तो स्त्री अनाथ हो जाती है। आज के ज़माने में स्त्री अनाथ होती है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी यदि स्त्री के हाथ पैर टूट जाए तो पुरुष अपंग हो जाता है, वो बिल्कुल अपाहिज हो जाता है। तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा।
हाय गाइस, आप सबको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी? यदि आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।